अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के दुरूस में आपका इस्तक़बाल है। हम मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला देख रहे थे जो कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास हैं। इसमें से हमने तफ़सील से कुरान करीम के बारे में जाना कि किताबुल्लाह यानी कुरान से क्या मुराद है, कुरान करीम में अमर और नही के क्या सिग़े इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह मुबाह चीज़ों की क्या बातें हैं। फिर पिछली क्लास में हमने दलालत क़तई और दलालत ज़न्नी के बारे में तफ़सील से देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सुन्नत की तरफ। तो जो मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला हैं उसमें से दूसरे नंबर पर आती है सुन्नत। तो सुन्नत कहते किसे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस या सुन्नत कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस या सुन्नत कहते हैं। तो आपको तफसील से हदीस के बारे में जानना है कि उसूल हदीस किसे कहते हैं, हदीस से क्या मुराद है, हदीस कुदसी क्या होती है, पूरी तफसीलात जो है हमारे आसान उसूल हदीस के कोर्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बस हम फिलहाल ये देखेंगे कि मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में जो दूसरे नंबर पर है जिसको हम सुन्नत कहते हैं, सुन्नत रसूल कहते हैं या उसको हदीस कहते हैं, उससे क्या मुराद है। तो हदीस से मुराद, सुन्नत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस या सुन्नत कहते हैं। कौल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। जितनी भी अहादीस तय्यबा आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तमाम के तमाम अक़वाल में आते हैं। जैसे मशहूर हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो ये क्या हो गया? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो गया। बुनियल इस्लाम अला खम्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। तो ये क्या हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो गया। तो पहली चीज, कौल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर पर आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल। ये तरतीब नहीं है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी तरतीब नहीं है। बस ये जो है एक हम पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स लगा रहे हैं कि दूसरे नंबर पर पहले एक हो गया कौल, अब दूसरा क्या है? फेल। फेल से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और मामूलात। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करते थे, जो अफ़आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, जो मामूलात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज के होते थे, उनको हम फेल के जुमरे में रखेंगे। जैसे काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़दू इलल मुसल्ला वल अनज़तु बैन यदैहि तुहमलु व तुनसबु बिल मुसल्ला बैन यदैहि फयुसल्ली इलैहा। यानी जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जो है नमाज के लिए जाते थे तो आपके साथ एक अनजा, एक लकड़ी रखते थे। जब नमाज आप करते थे तो अपनी नमाज के सामने यानी सजदागाह के सामने उस जो है लकड़ी को लगा लेते थे, फिर उसकी तरफ जो है डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे, जिसको हम सुतरा भी कहते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल मुबारक में 5 वक्त की नमाजें आ गई, उसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सोने से पहले के अस्कार हैं वो आ गए। इसी तरह जो मामूलात होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तमाम चीजें यानी जो फेल से, वर्क, काम करने से जो चीजें ताल्लुक रखती हैं, वो तमाम के तमाम जो है सुन्नत ही में आएंगे और वो फेल कहलाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है तकरीर। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। तकरीर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी और ने कोई बात कही हो या कोई अमल किया हो या किसी का अमल आपके सामने नकल किया गया यानी बयान किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर नहीं फरमाई। देखिए, समझने की बात है कि नबी जो होते हैं, नबी की जो पोजीशन होती है ना, कि आप नबी के सामने कोई चीज अगर गलत हो जाए तो नबी हिकमतन खामोश नहीं बैठते। जैसा कि बहुत से मुनकरात हम देखते हैं तो हम देखकर खामोश बैठ जाते हैं। तो नबी की ये शान शान ना नहीं है कि कोई बात शरीयत के खिलाफ की जाए, कोई मुनकर अमल किया जाए और वो हिकमतन खामोश बैठ जाए। तो इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया हो, किसी की कोई बात जो है नकल कर कर आई हो, यानी कोई आकर किसी के बारे में कहे कि उन्होंने ये काम किया है, या ऐसी कौन सी भी चीज हो जिसका बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में वो बात आ जाए कि फुला शख्स ने फुला काम किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अगर खामोशी का इजहार फरमाया, उस पर नकीर नहीं फरमाई, उसको मना नहीं किया, उस पर टोका नहीं, तो इसको भी हम सुन्नत कहेंगे। क्यों? नबी के सामने अगर वो मुनकर होता तो नबी मना कर देते, अगर वो शरीयत के खिलाफ होता तो नबी मना कर देते थे। तो ये हो गई तकरीर।
جیسے مشہور حدیث حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. تو یہ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات سلاسل میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا، ان پر غسل فرض ہو گیا، تو شدید سردی کا مسئلہ تھا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے کہ اگر میں غسل کروں گا تو میری جان چلی جائے گی، مجھے ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم فرمایا اور صبح میں جو ہے فجر کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کی حالت میں پڑھا دی. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو یہ تمام کا تمام واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اس حال میں کہ تم جنابت کی حالت میں تھے، تم پر غسل فرض تھا؟ سوال ہوا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ریزن پیش کر دیا کہ کس وجہ سے میں نے غسل چھوڑ کر میں نے تیمم کیا. تو انہوں نے کہا کہ قل تو سمعت اللہ یقول، میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو، قتل مت کرو، بے شک اللہ رب العزت جو ہے رحم کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہیں کوئی بات نہیں کی. یعنی اب جیسے آپ لوگ مسئلہ جانتے ہوں گے، ہم مسئلوں میں نہیں جا رہے ہیں، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو ہے کہ اگر جنابت ہو تو جو ہے انسان غسل نہیں کر سکتا ہے تو وہ تیمم کر لے گا. اب کیا مسئلہ ہے اس بات کو لے کر جو ہے حالت جنابت میں جو ہے تیمم نہ کر لیں، بلکہ تفصیلی مسئلہ مفتی صاحب سے معلوم کر عمل کریں. بس میں یہاں پر آپ کو تقریر سمجھا رہا ہوں، یہاں میں مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی حضور کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا تو وہ بھی سنت میں شمار ہوگا. اب ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اگر جاننا ہے کہ حدیث کے اصول کیا ہیں، حدیث کی جو ہے کیا کیا کیٹیگرائزیشن ہے، تو آسان اصول حدیث مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی کورس آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا، اور ہوا تو یہاں پر میں آئی بٹن میں بھی لگا دوں گا، تو وہاں سے آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آج ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حجیت حدیث پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تمام سبق کو پڑھانے کی توفیق دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.